तबके में लाना चाहते। ये नहीं कहते थे जब हम लोगों की 5 अंगुलियां समान नहीं हो सकती हैं कभी भी, तो गरीबी और अमीरी तो कभी समान हो ही नहीं सकता, समान नहीं हो सकता। आदमी जब जितना हम लोग का एक बाप का जन्म हुआ बेटा कोई समान आज तक नहीं हुआ है। किसी की कद लंबाई ऊपर है तो किसी की कद लंबाई छोटी। आज यदि सबको समान भी कर दिया जाएगा, सबको समान कर दिया जाएगा, सबके पास बराबर संपत्ति दे दिया जाएगा, लेकिन बराबर नहीं रहेगा। प्रकृति का ऐसा देन है कि कोई ठंडा में निकल गया काम करने के लिए, कोई गर्मी में निकल गया काम करने के लिए, किसी के पास लू को मार देगा, किसी को पास ठंडा मार देगा। तो जिसको लू और ठंडा सता देगा उसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। जो अपना सोच समझ करके काम करेगा उसकी स्थिति ठीक रहेगी। तो फिर गरीबी अमीरी तो आ ही जाएगी। लेकिन गरीबी अमीरी की बात यहाँ तक नहीं है। इनका कहना था कि अपना विचार को गरीबी और अमीरी से ऊपर, गरीबी अमीरी के विचार से फर्क रखे। आदमी अमीर हो सकता, गरीब हो सकता। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन हो, श्रमिक विभाजन नहीं। तो श्रम विभाजन के आधार पर, बोलिए सर, आप बोलिए। श्रम विभाजन हो, श्रमिक विभाजन नहीं हो, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना। तो आज जो है श्रम विभाजन उन्होंने जाति प्रथा के आधार पर पहले चलता था, लेकिन उन्होंने कहा कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन होता है और श्रमिक विभाजन होता है। तो श्रम विभाजन जो हो रहा है, श्रम का जो विभाजन हो रहा है, वो आज हम लोग को श्रमिके में विभाजन कर दे रहा है। श्रमिके बांट दिया कि नहीं आप तो इस तबके के आदमी हैं, हम इस तबके के आदमी हैं। तो श्रम विभाजन में श्रमिक का विभाजन नहीं होना चाहिए था। इनका मानना है कि श्रम विभाजन हो, बात विचार हो, ऊंच नीच आदमी हो सकता है, लेकिन विचार में ऊंच नीच का भाव नहीं। जबकि लोकतंत्र भी यही कहा था, इनका लोकतंत्र का परिभाषा था कि सत्ता वही हो सकता है जिसमें भाईचारे की भावना हो, समता का अधिकार हो, सद्भावना हो, सबको एक साथ बोलने बैठने का अधिकार हो। सच्चा लोकतंत्र की परिभाषा इनका लोकतंत्र का परिभाषा था, भीमराव अम्बेडकर का परिभाषा। और देखिए आपको अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति हैं, फिर उन्होंने परिभाषा दिया है, लोकतंत्र का परिभाषा तो दिया है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी एक सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के द्वारा सरकार है और जनता के लिए सरकार है। लेकिन आज देखिए कि जनता के लिए क्या सरकार है, सरकार क्या है। आपको जो सरकार है, आज हमारा जो पूरा लोकतंत्र है 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो आपका है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका है, उसके बाद है न्यायपालिका, न्यायपालिका कार्यपालिका, और एक जो चौथा भाग जो आ रहा है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं मीडिया, ये चौथा भाग। लेकिन आज हम जो व्यवस्थापिका जो है, कुशल प्रशासन की कमी है। व्यवस्थापिका वही कुशल प्रशासन जो हम लोग सरकार जो हम लोग चुनते हैं, हम चुन करके भेजते हैं, MP भेजते हैं, विधायक भेजते हैं, MLA भेजते हैं और सब भेजते हैं। ये व्यवस्थापिका का काम करते हैं। कार्यपालिका का काम करने वाले जो है सरकारी अधिकारी जो हम लोग कहते हैं, जो सरकारी सर्विस करने वाले लोग होते हैं, एक कार्यपालिका के अंतर्गत है। लेकिन न्यायपालिका जो हमारा बिल्कुल स्वतंत्र प्रभार है, तो किसी के खिलाफ कुछ बोलने का अधिकार है। लेकिन एक संस्कृत में आप लोग को मैट्रिक क्लास के संस्कृत में पहला श्लोक लिखा है कि हिरण्मयेन पात्रेण अपहितो सत्यमुखा। आज तो सत्य का मुख जो है, हिरण्मयेन का मतलब सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। सोने रूपी पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह कैसे सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है, जिसको हम लोग डोनेशन कहते हैं, घूस कहते हैं कि घूस के रूप दे दीजिए, तो बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े बदल जाते हैं। तो ये कहा कि स्वर्ण में पात्र है कि कार्यपालिका की, न्यायपालिका की व्यवस्था, जो न्यायपालिका एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है। तो आप न्याय अब कहाँ मांगेगा जब सत्य का रूप जो है, मुख जो है सोने रूपी बर्तन से ढका हुआ है। जबकि नीति श्लोक में ऐसा तो नहीं लिखा है। नीति श्लोक में क्या लिखा है आपको कि सत्य की रक्षा जो है, धर्म की रक्षा